इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसा होता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। इस कहानी के लेखक है निखिल शुक्ला। हेलो। हाँ बेटा, कल तुम कितने बजे तक घर आओगी? बस अम्मी, मैंने सारा सामान तो पैक कर लिया है और हॉस्टल में सारी लड़कियां भी अपने घर में दिवाली मनाने चली गई हैं। कल सुबह होते ही मैं भी कैब बुक करके हॉस्टल से निकल जाऊंगी। वह कैब बुक करती है और कैब में बैठ जाती है। उसका फोन बजता है जो कि उसकी एक दोस्त रूपाली का था। रास्ते में अपनी दोस्त से फोन पर वो बात कर रही है। हेलो रूपाली, कैसी हो तुम? हाय ईशा, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अब की छुट्टियों में कहाँ जाने का प्लान है? अरे और कहाँ, बस अपने गांव जा रही हूँ। घर में एक शादी है, उसी को अटेंड करने। अच्छा, बढ़िया यार। वैसे शादी कहाँ पर है? राजस्थान में, हाईवे 69 से थोड़ा आगे जाकर। क्या कहा? हाईवे 69? तुम हाईवे 69 के पास जा रही हो? धीरे धीरे मौसम बिगड़ने लगता है। घने बादल छा जाते हैं। बिजली कड़कने लगती है। तेज बारिश होने लगती है। हाँ, इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? ईशा प्लीज कोई और रास्ता चुन लो, पर हाईवे 69 से मत जाना प्लीज। क्यों? क्या हुआ हाईवे 69 में? ऐसा क्या है जो तुम मुझे मना कर रही हो? बस मैंने कह दिया ना कि तुम हाईवे 69 से नहीं जाओगी। सुना है उस हाईवे पर भूत प्रेत वास करते हैं जो किसी को वहां से जिंदा नहीं जाने देते। तुम मेरी बात मानो, उस रास्ते को छोड़ दो। बात करते करते ईशा की गाड़ी का पहिया एक खड्डे में आ जाता है, जिससे ईशा के हाथ से फोन उछलकर खिड़की के बाहर गिर जाता है। भैया जरा गाड़ी साइड में रोकना, मेरा फोन बाहर गिर गया है। ईशा की कैब साइड में रुकती है और ईशा कैब से बाहर उतरती है। ईशा खुद को एक घने जंगल के बीच पाती है। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। ईशा अपना फोन उठाने के लिए थोड़ा पीछे जाती है, अपना फोन उठाती है और देखती है उसका फोन गिरकर टूट चुका है। ईशा वापस आकर अपनी कैब में बैठ जाती है। चलो भैया, हमें देर हो रही है, मेरा फोन भी टूट गया है, इसे भी ठीक करना पड़ेगा। मैडम, बारिश बहुत तेज हो रही है, आगे पानी भर चुका है, हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद कैब ड्राइवर रोक देता है। क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम, ये तो हाईवे 69 है। सुना है ये एक भूतिया हाईवे है। इस रास्ते से कोई नहीं जाता। ओफो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानती इन सब चीजों को। आप प्लीज जल्दी चलिए, मुझे बहुत देर हो रही है। कैब ड्राइवर गाड़ी हाईवे 69 पर ले जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद गाड़ी अचानक से एक पेड़ के साथ टकरा जाती है। हादसे में ईशा और कैब ड्राइवर दोनों बाल बाल बच जाते हैं। ईशा किसी तरह गाड़ी से उतरती है और देखती है कि कैब का ड्राइवर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ईशा उससे कहती है, अरे क्या हुआ, गाड़ी पेड़ से क्यों टकरा गई? कैब ड्राइवर डर से पसीना पसीना हो चुका था। बोलो ना, चुप क्यों हो? तुम्हें कहीं नींद तो नहीं आ गई थी? मैडम, कोई था जो अचानक गाड़ी के आगे आ गया। उसे बचाने के लिए मैंने ब्रेक मारे और गाड़ी पेड़ से ज्यादा टकरा गई। बहुत डरावना था मैडम। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर हजारों चाकू से घाव कर रखे थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। मेरा फोन टूट चुका है और अब गाड़ी भी। और अब मैं यहाँ किससे मदद मांगूंगी? ईशा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट एक बड़े से पुराने होटल के सामने हुआ था, जिसके अंदर एक लाइट जल रही थी। ईशा ने सोचा कि इसी होटल में जाकर
आराम कर लेती हूँ। सुबह तक मुझे कोई दूसरी कैब जरूर मिल जाएगी। तब अचानक एक लाल आंखों वाली बिल्ली ईशा के सामने आकर बैठ जाती है। उसकी आंखें देखकर ईशा भी थोड़ी डर जाती है। ईशा अब होटल के अंदर जाने के लिए जल्दी जल्दी अपने कदम चलाने लगती है। जैसे ही वो होटल के दरवाजे के अंदर जाती है तो अंदर उसे एक लंबी सी गैलरी दिखाई देती है। जैसे जैसे वो अंदर जाती रहती है, गैलरी और लंबी होती जाती है। ईशा अब काफी डर चुकी थी, उसे अंदर कोई नहीं दिख रहा था। ईशा होटल से बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ती है और देखती है कि जिस रास्ते से वह होटल के अंदर आई थी वहां अब कोई रास्ता नहीं है। ईशा होटल के अंदर फंस गई थी। वह गैलरी में जहां तहां घूम रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर कुर्सी पर बैठे एक आदमी पर पड़ जाती है। धीरे धीरे उस आदमी की तरफ ईशा बढ़ती है और उसे आवाज लगाती है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह बोलते हुए जैसे ही ईशा उसके पास जाती है तो कुर्सी अपने आप घूमती है और ईशा देखती है कि कुर्सी पर कोई आदमी नहीं बल्कि एक कंकाल पड़ा था। यह देखकर ईशा डर के मारे कांपने लगती है, उसकी सांसें फूलने लगती है। ईशा पीछे मुड़कर वहां से भागती है। मुर्दा कंकाल ईशा के पीछे पीछे भागता है हंसते हुए। लेकिन ईशा को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ईशा भागते भागते जमीन पर गिर जाती है। वो कंकाल ईशा का गला दबाने लगता है। ईशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ। तब जाकर ईशा को समझ आता है कि यह सब बस एक सपना था। यह कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।